नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,762 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 233 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 47,576 के आसपास ओपन हुए और ओपन होने के बाद हम लोगों ने 47,411 का लो लगाया। इसके बाद यहाँ से हम लोग लगभग आज 233 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। और हम लोगों का जो आज का हाई लगा वो 47,833 का आज का हाई लगा हुआ है। और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोगों ने लगभग 100 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब मान लीजिए कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग इस जोन को निकालते हैं, इस रेजिस्टेंस एरिया को निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे 48,000 वाले जोन में लेकर जाता हुआ, यहाँ पे इस जोन में लेकर जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग अपना जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आते हुए, यानी कि 48,200 वाले जोन में आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी को 48,200 वाले जोन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे 1-1.5 घंटे कम से कम बिताना पड़ेगा। बिताने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग 48,500 वाले जोन में जाते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और कल हो सकता है एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बड़ी कैंडल बने और ये कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे दिख सकती है। और नेक्स्ट डे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो हम लोग 48,500 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था। तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इस जो ये वाली जो कैंडल दिख रही है, ये वाली इस कैंडल पे हम लोगों ने आज यहाँ पे ओपन हुए 47,576 के आसपास यहाँ पे ओपन हुए। और ओपन होने के बाद हम लोग ये जो लो लगा था कल का, इस लो के आसपास मैं देख रहा था बैंक निफ्टी यदि इस लो के नीचे आए तो ही यहाँ पे कोई बाइंग हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे लो के नीचे नहीं आया। और ये वाली कैंडल नीचे आई तो ज़रूर, लेकिन ये फिर से वापस इसी जोन में चली आई। और हम लोग ये देख रहे थे कि अब बैंक निफ्टी इस जो आज का ये हाई लगाया है, इस हाई को निकाले या फिर ये जो जोन इसने बनाया है सुबह सुबह, ये वाली जोन को ये निकाले, यानी कि 47,500 करीब 555 के आसपास ये ऊपर निकले तो यहाँ पे कोई बाइंग बनेगी। तो बैंक निफ्टी जब इस जोन को निकाला तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बाइंग की थी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 150 पॉइंट मिला था। और ये वाला जो स्विंग हाई लगा था बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास पहुंचता, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास पहुंचा तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे। ये रेड वाली कैंडल बनते ही यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे। इसमें हम लोगों को 150 पॉइंट वन में मिल गए थे। और यहाँ पे हम लोग अब वेट कर रहे थे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे ये स्विंग हाई जो 800 वाला लेवल है 47,800, इस वाले जोन में हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखता। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक तो किया और यहाँ से निकलने लगा, और जब ये वाली कैंडल निकली तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बाइंग की थी। बाइंग करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एसएल लेने पड़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 20-30 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे गंवाने पड़े थे। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। जो बैंक निफ्टी ने ये कंसोलिडेशन का एरिया बनाया हुआ है, इस एरिया में को बैंक निफ्टी अब सपोर्ट के रूप में भी यहाँ पे काम करेगा। तो बैंक निफ्टी यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, यानी कि 48,000 वाले जोन में हम लोग आते हुए दिख सकते हैं।
और यदि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हम लोगों का जो सपोर्ट जोन बनेगा वो ये वाला जोन सपोर्ट जोन का काम करेगा, यानी कि 47,800 वाला लेवल ये सपोर्ट जोन का एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी आज पूरे दिन यहाँ पे 150 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है। और यहाँ से ऊपर यदि मान लीजिए 48,000 वाले जोन में बैंक निफ्टी पहुँच जाता है और यहाँ से ऊपर निकलने के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 20 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे कंसोलिडेट करे और इसके बाद निकले तो हम लोग को यहाँ पे एक फास्ट मूव मिल सकता है, जो कि 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे 48,200 वाले लेवल में हम लोगों को, जो कि पुराना रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ निकलने के लिए काफ़ी कम से कम 1 डेढ़ घंटे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो हम लोगों की स्ट्रांग बाइंग होगी। और मान लीजिए वन वे निकल भी जाता है तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे 100 पॉइंट मान लीजिए ऊपर गया तो ये फटाक से 50 से 60 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यदि वन वे निकल जाता है तो इसको निकल जाने देंगे। और ये कहीं रुकने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाता है जो कोई बुलिश कैंडल हो या फिर कोई रेंज बनाता है, तो हम लोग उस रेंज या उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस 48,500 वाले जोन में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग जो सपोर्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम का, वही ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे काम करेगा। 47,500 वाला लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे अभी सपोर्ट जोन का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से बैंक निफ्टी यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 47,100 वाले लेवल में आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और मान लीजिए गैप डाउन बैंक निफ्टी 47,100 वाले जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग कोई हैमर का वेट करेंगे या कोई रेंज बनती है उसको हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई पैसा पैटर्न बनाता है, कोई रेंज बनाता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज का जो लो लगा है उस लो के आसपास बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पर लेकर आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग इस 47,500 वाली जोन में ओपन हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट करे या फिर कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाए, जो कि हम लोगों को आज का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। मान लीजिए हम लोग 48,500 वाली जोन में हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कोई रेंज बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि कोई रेंज बना के बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को 48,200 वाले सपोर्ट जोन में यहाँ पे लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये जो लेवल है 48,200 वाला रेजिस्टेंस का जो अभी काम कर रहा है वो लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम फिर वो लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम ये वाला लेवल करने लगेगा। तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगी या फिर कोई हम लोगों को पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि फिर से इस वाले जोन में 48,500 वाले जोन में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी हम लोगों को दिखेगा। यदि हैवी गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग वेट करेंगे, कोई रेंज बने उसको ट्रेड करेंगे। तब तक हम लोग का कोई सही सेटअप या सही कोई पैटर्न नहीं बन जाता तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे आज हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ हम लोगों को एक ट्रेड मिला था। ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाय किया था, जिसमें हम लोग ये कैंडल का भी हाई देख रहे थे। इस कैंडल को ब्रेक किया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हम लोगों को 150 पॉइंट यहाँ पे वन वे दिया था। तो इसी तरीके से हम लोग को वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करने पर कोई ना कोई बैंक निफ्टी ट्रेड जरूर देगा। यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का वो 47,000वां लेवल है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो 48,200, यानी कि बैंक निफ्टी 1,200 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। यानी कि 10 पॉइंट मिल जाता है तो स्कैल्प टाइप का ट्रेड करेंगे, यहाँ पे फटाफट निकल जाएंगे। और वो भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, 2 या 3 ट्रेड करेंगे, इसके बाद कोई ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग करने में काफ़ी ट्रेड हो जाते हैं, 5 से 7 ट्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे
यदि मान लीजिए 100-105 क्वांटिटी का ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 15 से 30 ही क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अभी। और जब तक बैंक निफ्टी ये 48,200 का लेवल यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं निकालता या फिर 47,000वां लेवल नीचे की तरफ नहीं निकालता, तब तक हम लोग कोई हैवी क्वांटिटी का प्लान नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।